में शुरुआत कर रही हूं। देखिए, बीजेपी हमेशा हम देखते हैं कि चुनावी मोड में रहती है, अच्छी बात है, लेकिन देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके बारे में भी तो आपको सोचना होगा, क्योंकि जिस तरह से इन मुद्दों को उठाया जा रहा है, इसमें ना तो अब आरएसएस साथ है आपके, ना एनडीए में साथी आपके साथ हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी खास तौर पर कुछ हिंदू संगठन इस मुद्दों को बहुत तूल दे रहे हैं। औरंगजेब, अब उत्तर प्रदेश में आप लगातार देख रहे हैं कि गाजी सैयद सालार मसूद के नाम पर जो मेले लगते हैं उन पर रोक टोक की बात उठ रही है, जो पहले से लगते आ रहे हैं। फिर अचानक से इन मुद्दों को इतनी हवा क्यों दी जा रही है? क्या ये मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है? देखिए विपनेश जी, ये आपका मुद्दा हो सकता है कि आप एक तरफा बात कह सकते हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी के पूरे एमएलए इस बयान को कहते हैं कि नहीं वो औरंगजेब जो है बहुत महान था। तो ये जरूर भारत के लोग पूछेंगे कि भारत में तो महान विभूतियां बहुत सारी पैदा हुई हैं, जो आक्रांता है, जो आताताई है, जो दुराचारी है, जिसने भारत की संस्कृति को लूटने का कार्य किया, जिसने हिंदुस्तान की आबरू लूटने का कार्य किया, जिसने हिंदुस्तान की संस्कृति को मिटाने का कार्य किया, जिसने हिंदुस्तान के धरोहरों को, मंदिरों को, हमारी इज्जत को, हमारी महिलाओं को लूटने का कार्य किया, आज वो महान कैसे हो सकता है? दुनिया में चाहे हमारे माता पिता, गुरु, गार्जियन जैसे भी हों, गोरे हों, काले हों, अमीर हों, गरीब हों, छोटे हों, मोटे हों, पतले हों, दुबले हों, जैसे भी वो हमारे लिए महान है कि दूसरा हमारे लिए महान है। चूंकि एक परंपरा चली है, कुछ लोगों को वोट की राजनीति करनी है, और एक विशेष धर्म क्या करता है कि उसके धर्म का चाहे कोई भी हो, मैं तो कह रहा हूं कि भाई हम राम को मानते हैं, रावण को तो नहीं मानते, हम कृष्ण को मानते हैं, कंस को तो नहीं मानते, लेकिन एक विपनेश जी, एक विशेष धर्म ऐसा है जो उसका वाला ओसामा बिन लादेन भी हो तो कल को कहेगा वो भी महान है, कल को कसाब के लिए भी मेला लगाना शुरू करेंगे। अरे जिसने भारत पे आक्रमण किया, जिसने भारत को लूटा, वो कैसे हमारा हो सकता है? और जो हमारा नहीं हो सकता है, हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, भारत में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जिनके नाम पर मेला लग सकता है, जिनके नाम पर बहुत सारी चीजें हो सकती है, जिन्होंने एपीजे कलाम साहब मिली जुली संस्कृति का भारत है। इसीलिए मैं कहा ना, सिंह जी, मिली जुली संस्कृति का भारत है, इसलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसको आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा सुन लीजिए, वो ये भी कह रहे हैं पीडीए का हवाला देते हुए कि 90% वोटर्स हमारे साथ हैं, मात्र जो 10 to 15% वोटर्स बचे हैं, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। कहीं कब्र खुदवाने की बात कर रहे हैं, कहीं ये मेला नहीं लगेगा, कहीं पर यहां पर खुदाई होगी, इसलिए बीजेपी लगी हुई है। सीधा आप पर ये आरोप है। नहीं, देखिए अखिलेश जी कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। आदरणीय अखिलेश जी के पिता मुलायम सिंह जी बोले थे कि अखिलेश जी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए, उनकी बातों पे अब भरोसा नहीं करना चाहिए। अखिलेश जी को पूछिए ना कि भाई धर्म की बात करनी है तो उस धर्म की बात करिए ना। जय श्री राम का नारा देने पे 10 लोगों को मेरठ में जेल में डालने का कार्य करते हैं अखिलेश जी की सरकार। साधु सन्यासियों को चिलमजीवी कहते हैं, मठ और माफिया को एक साथ जोड़ते हैं, कुंभ पर सवाल उठाते हैं और काशी में पूजा को प्रतिबंधित करते हैं। तो पूछा जाएगा ना कि भैया एक ही धर्म क्यों आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर आप मुगलों को अपना रहे हैं और एक पार्टी अंग्रेजों को अपना रही है तो उनको मानना पड़ेगा ना। और आपने अभी आरएसएस की बात की, उन्होंने क्या कहा? इस समय प्रासंगिक नहीं है कि एक आवाज आ जाती है पश्चिम बंगाल से, हमारी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, हम मार के भगीरथ में फेंक देंगे। एक लोग आवाज उठाते हैं कि नहीं, नागपुर फैल गया था। अब सुने तो, आप बयान के अलग मायने निकाल कर बोल रहे हैं। नागपुर हिंसा में पढ़ के बता देती हूं सिंह जी, मैं पढ़कर बता देती हूँ सर। वो कह रहे हैं मुझे लगता है कि प्रासंगिक नहीं है। क्या प्रासंगिक? नागपुर हिंसा पर उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की हिंसा समाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। कौन कहेगा कि अच्छी है? विपनेश जी सुनेगी तभी तो, मुझे जवाब देने देंगी तभी तो। फील कर रहा है कि जो बीजेपी मुद्दे उठा रही है वो आज के लिए, समाज के लिए हितकारी नहीं है। आप मूल मुद्दों को छोड़ रहे हैं। अरे बेरोजगारी छोड़ रहे हैं, आप बात तो करिए, महंगाई छोड़ रहे हैं, आप पेट्रोल डीजल कहां पहुंच रहा है, आप 10 सेकंड दीजिए समय, तो आप बात तो कर लीजिए। मैं तो पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर कोई भी र्यूमर हो गया इस पे भी तो आप जाइए, तो आप तलवार लेके दौड़ा लेंगे, आप 100 गाड़ियों में आग लगा देंगे, पेट्रोल डाल के आप घरों में आग लगा देंगे, किसी की हत्या कर देंगे। प्रासंगिक नहीं है। दोनों को कहा उन्होंने, एक को नहीं कहा कि नहीं एक लोग चाहे तो वो तलवार से गला काटते रहे, एक चाहे तो एक कहे कि नहीं हमारे धर्म के लोग इतने हो गए हम कुछ भी करेंगे, एक कहे कि नहीं हम तो दूसरे को काफिर मानेंगे। मैसेज किया जा रहा है कि कहा कि इस समय में कर रही है बीजेपी और ये मुद्दे आपको सूट करते हैं। हिंदुत्व कार्ड आप हमेशा खेलते आए। अच्छा, मैंने तो आपको 5-6 गिनाया, मैंने आपको 5-6 गिनाया। काशी में पूजा को प्रतिबंधित कौन किया? और रही बात आपने, तो मैं लगे हाथ बता दूं आपको, हो सकता है बाद में समय मिले ना मिले। ये धार्मिक मुद्दे उठाया कौन? इस देश में एक धर्म के लोगों को कहा गया कि आपकी नसबंदी करा दीजिए, दूसरे की खुलेबंदी करा दीजिए। एक धर्म की धार्मिक यात्रा पे 2 लाख रुपए दे दीजिए, दूसरे धर्म की धार्मिक यात्रा पे कुछ मत दीजिए। एक धर्म के लिए अल्पसंख्यक आयोग बना दीजिए, दूसरे धर्म के लिए कुछ मत करिए। एक धर्म के लोगों को कहिए कि आप दूसरे की जमीन